राजस्थान की कला, संस्कृति और भूगोल की गहराइयों को छूते हुए यहाँ अगले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न 251 से 300 और उनकी व्याख्या दी गई है, जो आपकी परीक्षा और वीडियो कंटेंट के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। 251 राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? उत्तर लूणकरणसर, बीकानेर। व्याख्या गुजरात के राजकोट की तरह यहाँ मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे यह उपमा दी गई है। यहाँ की मूंगफली अपनी गुणवत्ता और मिठास के लिए उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। 252 बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? उत्तर एरिक डिक्सन। व्याख्या ये किशनगढ़ शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है जिसे चित्रकार निहाल चंद ने बनाया था। इसमें नारी के सौंदर्य का इतना सूक्ष्म चित्रण है कि इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा से की जाती है। 253 घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर क्यों कहते हैं? उत्तर यह राजस्थान का राज्य नृत्य और आत्मा है। व्याख्या यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसकी लयबद्ध चाल और 8 की संख्या वाली चाल, जिसे सवाई कहते हैं, इसे अन्य नृत्यों से विशिष्ट और राजसी बनाती है। 254 अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर गुरु शिखर, 1722 मीटर। व्याख्या ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। 255 सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर वासुदेव चौहान। व्याख्या बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने इस झील का निर्माण करवाया था। ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन वाली झील है। 256 ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? उत्तर बीकानेर। व्याख्या राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें ऊंटों की दौड़, उनकी ऊन की कटाई की कला और मरुस्थलीय खेलों का प्रदर्शन होता है। 257 कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? उत्तर प्राचीन सरस्वती, वर्तमान घग्घर नदी। व्याख्या हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से जूते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, जो इसकी प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। 258 विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? उत्तर महाराणा कुंभा। व्याख्या 1437 के सारंगपुर युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की याद में इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनवाया गया था। इसे विष्णु ध्वज और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। 259 बनास नदी का उपनाम क्या है? उत्तर वन की आशा, वर्णाशा। व्याख्या ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम राजसमंद की खमनौर पहाड़ियों से होता है। इसे मेवाड़ क्षेत्र की जीवन रेखा भी माना जाता है। 260 हवा महल में कुल कितनी मंजिलें हैं? उत्तर 5 मंजिलें। व्याख्या ये मंजिलें क्रमशः शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर हैं। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण बिना किसी मजबूत नींव के करवाया था। 261 राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भीलवाड़ा। व्याख्या वस्त्र उद्योग की अधिकता और सूती कपड़ों के विशाल उत्पादन के कारण इसे यह नाम दिया गया है। इसे वस्त्र नगरी और अभ्रक नगरी माइका सिटी के रूप में भी पहचाना जाता है। 262 पिछोला झील के मध्य कौन सा महल स्थित है? उत्तर जग मंदिर और जग निवास। व्याख्या ये दोनों महल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। जग निवास महल को अब लेक पैलेस होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है, जो दुनिया के सबसे रोमांटिक होटलों में से एक है। 263 गणेश्वर सभ्यता किस धातु के लिए प्रसिद्ध थी? उत्तर तांबा। व्याख्या नीम का थाना सीकर में स्थित यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाता है। यहाँ से तांबे के बाण, मछली पकड़ने के कांटे और शुद्ध तांबे के बर्तन प्रचुर मात्रा में मिले हैं। 264 चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? उत्तर 1981। व्याख्या ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। वन्यजीव श्रेणी में यह राजस्थान का गौरवपूर्ण राज्य पशु है। 265 थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? उत्तर तनोट माता, जैसलमेर। व्याख्या भारत पाक सीमा के पास स्थित इस मंदिर की देखरेख बीएसएफ के जवान करते हैं। 1965 के युद्ध में पाक द्वारा फेंके गए बम यहां बेअसर हो गए थे, इसलिए इसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। 266 अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पहले क्या था? उत्तर एक संस्कृत पाठशाला। व्याख्या इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का रूप दे दिया। ये राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है और इसके वास्तुकार अबू बकर थे। 267 ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? उत्तर पाबूजी महाराज। व्याख्या
मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऊँट के बीमार होने पर उनकी फड़ का वाचन किया जाता है, जिसे नायक जाति के भोपे रावणहत्था वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। 268 मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? उत्तर रिद्धि बाई, करणी माता। व्याख्या 1459 में राव जोधा ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति मोर के पंख के समान फैली हुई है। 269 हवा महल के वास्तुकार कौन थे? उत्तर लालचंद उस्ता। व्याख्या उन्होंने भगवान कृष्ण के मुकुट जैसी आकृति वाले इस भवन का डिजाइन तैयार किया था। इसमें 953 झरोखे हैं जो रानियों को बिना बाहर दिखे शहर के उत्सव देखने की सुविधा प्रदान करते थे। 270 रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर उडुकासमेर, बाड़मेर। व्याख्या अजमल जी तंवर के घर जन्मे रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का देवता माना जाता है। उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए कांबड़िया पंथ की स्थापना की थी। 271 राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? उत्तर अजमेर। व्याख्या राज्य के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण इसे हृदय कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान और भारत का मक्का भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 272 जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? उत्तर राव जैसल, 1155 ई। व्याख्या यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना है और इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं क्योंकि सूर्यास्त के समय यह सोने की तरह चमकता है। 273 रणकपुर मंदिर के खंभों की क्या विशेषता है? उत्तर कुल 1444 खंभे हैं। व्याख्या इन खंभों की खासियत ये है कि आप किसी भी दिशा से मुख्य प्रतिमा को देखें, कोई भी खंभा आपकी दृष्टि में बाधा नहीं डालता। इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है। 274 तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? उत्तर लीलण सिनगारी। व्याख्या तेजाजी ने अपनी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। राजस्थानी लोकगीतों में लीलण का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। 275 ब्लू पॉटरी को राजस्थान में कौन लाया था? उत्तर सवाई मानसिंह प्रथम। व्याख्या वे इस कला को पर्शिया, ईरान से लाहौर और फिर जयपुर लाए थे। बाद में कृपाल सिंह शेखावत ने अपनी मेहनत से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और कृपाल शैली विकसित की। 276 कालीबाई किस जिले की निवासी थी? उत्तर डूंगरपुर। व्याख्या रास्तापाल कांड में अपने गुरु सेंगाभाई को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की गोलियां खाईं। वे आज भी राजस्थान में महिला साक्षरता और गुरु भक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा मानी जाती हैं। 277 स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला? उत्तर जैसलमेर। व्याख्या यहाँ की हवेलियों और किलों में पीले पत्थरों का उपयोग होने के कारण ये सुनहरी आभा बिखेरता है। इसे रेगिस्तान का गुलाब और झरोखों का शहर भी कहा जाता है। 278 मेजा बांध किस नदी पर बना है? उत्तर कोठारी नदी। व्याख्या ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है और इसे ग्रीन माउंट भी कहते हैं। यह बांध भीलवाड़ा शहर की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। 279 कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? उत्तर बांसवाड़ा और डूंगरपुर। व्याख्या ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग से 26 किलोमीटर की लंबाई में गुजरती है। यह बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करती है। 280 चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? उत्तर मेसा का पठार। व्याख्या ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित ये किला अपनी वीरता और 3 प्रसिद्ध साकों के लिए इतिहास में अमर है। 281 अग्नि नृत्य का संबंध किस स्थान से है? उत्तर कतरियासर, बीकानेर। व्याख्या ये जसनाथी संप्रदाय के सिद्धों द्वारा किया जाने वाला एक साहसी नृत्य है। नृत्य करते समय कलाकार जलते हुए अंगारों पर फतेह फतेह का नारा लगाते हुए चलते हैं। 282 जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 12 मई 1459। व्याख्या राव जोधा ने इस नगर को बसाया और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसे नीली नगरी, ब्लू सिटी और सूर्य नगरी, सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 283 रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? उत्तर त्रिनेत्र गणेश जी का। व्याख्या ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी की 3 आंखों वाली प्रतिमा है। यहां लोग अपने मांगलिक कार्यों का पहला निमंत्रण कुंकुपत्री भेजते हैं। 284 बातारी फुलवारी में कितने खंड हैं? उत्तर 14 खंड। व्याख्या विजयदान देथा द्वारा रचित यह ग्रंथ राजस्थानी लोक कथाओं का सबसे बड़ा भंडार है। ये राजस्थानी भाषा और साहित्य की समृद्धि का जीवंत प्रमाण है। 285 सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर उड़न गिलहरी, फ्लाइंग स्क्विरल। व्याख्या यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ महुआ के पेड़ों पर रात में उड़न गिलहरी देखी जा सकती है।
इसे चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। 286 लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? उत्तर महाराजा सूरजमल 1733 ई। व्याख्या मिट्टी से बना होने के बावजूद यह दुर्ग अजेय रहा। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने इस पर 5 बार हमला किया, लेकिन वो कभी इसे जीत नहीं पाया। 287 मांडलगढ़ में किसकी छतरी है? उत्तर महाराणा सांगा की। व्याख्या खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद सांगा का देहांत हुआ और उनकी 8 खंभों की छतरी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बनाई गई। इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। 288 राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? उत्तर सांचौर। व्याख्या 5 नदियों नहरों की प्रचुरता और अत्यधिक कृषि उत्पादन के कारण इसे ये उपमा दी गई है। अब सांचौर को राजस्थान का एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया है। 289 पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर नाथद्वारा राजसमंद। व्याख्या भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगे कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण पिछवाई कहलाता है। यह वल्लभ संप्रदाय की एक उत्कृष्ट धार्मिक कला है। 290 महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था? उत्तर चेतक। व्याख्या चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी स्वामी भक्ति और वीरता का परिचय दिया था। राजसमंद के बलीचा गांव में चेतक का स्मारक बना हुआ है। 291 गणेश पोल किस किले में स्थित है? उत्तर आमेर दुर्ग जयपुर। व्याख्या फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सबसे सुंदर प्रवेश द्वार कहा था। ये मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। 292 ऊंट की खाल पर नक्काशी क्या कहलाती है? उत्तर उस्ता कला। व्याख्या बीकानेर की इस कला में सोने की बारीक नक्काशी ऊंट की खाल पर की जाती है। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के महान जादूगर माने जाते थे। 293 साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर पदराड़ा पहाड़ियाँ उदयपुर। व्याख्या यद्यपि ये राजस्थान से निकलती है, लेकिन इसका मुख्य लाभ गुजरात को मिलता है। अहमदाबाद शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। 294 स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? उत्तर जैसलमेर। व्याख्या उन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक लिखी थी। उन्हें जेल में अमानवीय यातनाएं दी गईं और मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, जो उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। 295 थेवा कला किस जिले की विशेषता है? उत्तर प्रतापगढ़। व्याख्या कांच पर सोने की बारीक नक्काशी की इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ये केवल प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार तक ही सीमित है। 296 कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? उत्तर बूंदी। व्याख्या इसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है और बूंदी का कजली तीज मेला पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। 297 राजस्थान का राज्य खेल क्या है? उत्तर बास्केटबॉल। व्याख्या इसे 1948 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 298 जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर जोधपुर। व्याख्या इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में सफेद संगमरमर से करवाया था। 299 कालीबंगा की खोज किसने की थी? उत्तर अमलानंद घोष 1952। व्याख्या उन्होंने घग्घर नदी के किनारे इस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को खोजा। बाद में बी लाल और बी.के. थापर ने यहां विस्तृत उत्खनन कार्य किया। 300 पधारो म्हारे देश पर्यटन नारा किसने दिया था? उत्तर ललित पाड़े। व्याख्या यह नारा राजस्थान के आतिथ्य सत्कार का प्रतीक बन गया है। केसरिया बालम गीत के साथ ये राजस्थान पर्यटन की वैश्विक पहचान बन चुका है। आशा है कि राजस्थान जीके के ये 300 प्रश्न आपकी जानकारी को समृद्ध करेंगे और परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अपनी तैयारी को इसी तरह निरंतर और प्रभावी बनाए रखें। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।